नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरूरी जानकारी में। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स सेविंग के अलग अलग सेक्शंस के बारे में। यहाँ एक बात बता दें कि इसमें जो जानकारी दी गई है वीडियो में वो फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 के लिए है। जनरली बहुत से टैक्स पेयर को एक बात की गलतफहमी होती है कि वो केवल 1.5 लाख रुपए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए तक की ही बचत कर सकते हैं या उस पर ही टैक्स छूट पा सकते हैं, जबकि ये 1.5 लाख रुपए केवल एक सेक्शन यानी 80C के तहत दी गई छूट है। 80C सेक्शन के अलावा भी टैक्स पेयर दूसरे सेक्शंस में इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन सेक्शंस के बारे में। चूंकि इस वीडियो में मैं पूरी बारीकी से डिटेल नहीं दे सकता था, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसके लिए एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है कि किस किस सेक्शन में आप टैक्स बचा सकते हैं। पहला है सेक्शन 80C, जिसके तहत सामान्यतः बहुत से इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, मनी बैक पॉलिसी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन अकाउंट आदि। ये सभी की कुल मिलाकर लिमिट 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है, जिसमें आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं सेक्शन 80C में। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 80TTA। आप बैंक में जो पैसे रखते हैं उन पैसों पर बैंक जो आपको ब्याज देता है उस पर बैंक स्वतः ही टैक्स भी काट लेता है। तो यदि आप का अधिक टैक्स काटा गया है तो इस सेक्शन के तहत आप 10,000 रुपए तक की छूट पा सकते हैं। तीसरा सेक्शन है 80GG। इस सेक्शन के तहत आपको हाउस रेंट और HRA के अगेंस्ट आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। हम अगले सेक्शन की बात करें, वो है सेक्शन 80E। इस सेक्शन के तहत आप स्वयं अपने पति पत्नी या बच्चों के एजुकेशन लोन पर जो ब्याज राशि है उस पर टैक्स छूट पा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 80EE, होम लोन। बहुत से लोग होम लोन लेते हैं अपना घर बनाने के लिए, तो होम लोन पर आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को, उस इंटरेस्ट अमाउंट पर भी आप इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं इस सेक्शन 80EE के तहत। नेक्स्ट सेक्शन है 80D, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता बढ़ रही है इसके लिए। तो मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं यदि आप, तो आप 25,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं इस सेक्शन के तहत। अगला सेक्शन है 80DD। इसकी बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। यदि आप किसी विकलांग रिलेटिव, आपके कोई रिश्तेदार हैं जो आप पर डिपेंडेंट है और हैंडीकैप्ड हैं, तो उस पर अगर आप उनका इलाज करते हैं या उनके रिहेबिलिटेशन के लिए आप खर्च कर रहे हैं, तो आपको 75,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक की छूट पा सकते हैं। अगला सेक्शन है 80DDB। इस सेक्शन में अगर आपने अपने आश्रित पर या स्वयं पर किसी भी तरीके का मेडिकल इलाज के लिए कुछ खर्च किया है, तो आप इस पर 40,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक की छूट पा सकते हैं। 80,000 रुपए सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 80GGC। यदि आप पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं तो आप जितने अपने चंदा दिया हुआ है उस पूरी रकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 80U। यदि कोई टैक्स पेयर या उसका आश्रित फिजिकल डिसेबल है, तो भी आप अधिकतम 1.25 लाख रुपए तक की छूट पा सकते हैं। तो देखा दोस्तों, एक जो गलतफहमी है कि हम केवल 80C सेक्शन के तहत ही छूट का फायदा लेते हैं। आप डिफरेंट सेक्शन में अगर आपका कुछ खर्चा हुआ है या आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप उसके तहत भी टैक्स सेविंग या में बचत करके आप टैक्स छूट पा सकते हैं। तो ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए देखते रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।